तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना विज्ञान के एक ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा हाल में आज आ रहे हैं, यानी कि 22 फरवरी की सुबह आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हवाई बात नहीं करूंगा वीडियो में, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ वीडियो में आपको कि 50 से 60 नंबर की गारंटेड है। 50 नंबर भी आपके आते हैं दोनों वीडियो, एक ही वीडियो से और 2 पेपर से, तो कोई दिक्कत नहीं। और 50 नंबर बाकी ए बी और करोगे आप तो बिल्कुल 75 के 75 नंबर कवर होने के चांस रहेंगे। तो चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। और ऐसा नहीं कि पूरा पेपर याद करना है ना, आपको आधे से ज़्यादा चीज़ तो आती है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो उनको देखो कौन से क्वेश्चन अपने को नहीं आते वो याद कर लो, बाकी चीज़ें ठीक है। बाकी चीज़ अपन देखते हैं, शुरू करते, रिवीजन कर लो जल्दी जल्दी, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? चमकहीनता का। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? क्षुद्रांत। मस्तिष्क उत्तरदायी है इन सभी के लिए। अनुकूल द्वारा आलेखिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और होता तो दर्पण कहाँ होगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको कंप्लीट करना, ये इतना हो गया। इसके बाद में ये तीसरा रहेगा, यहाँ से ये चौथा है, ये पांचवा और छठा हो गया। देखो जब अभिक्रियाएं दो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 मिलके एक होंगे, 2 मिलके एक होंगे तो कहलाएगी संयोजन। जब एक मिल टूटेगा और 2 बन जाएंगे तो वियोजन हो जाएगी। यहीं पे तो बता रहा है ऐसी चीज़ें वो, है ना। चलिए, आघात वर्धिता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे जैव प्रक्रम कहलाएंगे। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन्स द्वारा होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। ये हो गया इतना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है आपका, यहाँ से देखना है आपको। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ठीक है भैया। जोड़ी की हम बात करें तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का हो गया ओम मीटर। अपसारी दर्पण, देखो अपसारी दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, और अभिसारी हो जाएगा अवतल दर्पण। पर लेंस में इसका उल्टा रहेगा, ठीक ठीक है। अपसारी लेंस आपका रहेगा अवतल और अभिसारी उत्तल, वो लेंस में उल्टा रहेगा, है ना। पादप में लैंगिक भाग, पुष्प जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी, पुत्री पीढ़ी। नेत्र गोलक का जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आपको बताना चुंबकीय पदार्थ छठे का जाएगा लोहा। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक वाक्य में उत्तर, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना और चांदी। किस हार्मोन्स के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन। रजोधर्म की अवधि होती है 2 से 8 दिन की। लेंस सूत्र है तो 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। दर्पण फॉर्मूला इसका प्लस वाला जाएगा बस। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार से योजित किया था? समांतर क्रम में। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते, ये ठीक है। यहाँ से सत्य हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। मिलान कर लो कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। नहीं आती है तो कंप्लीट कर लो। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है? प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। संचारण के 2 तरीके बताइएगा, मीथेन और एथीन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सहसंयोजी आबंध क्या है? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सहित बताइएगा, ठीक है। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताना है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम लिखेगा। आनुवांशिकता क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपस्थित दृश्य दर्पण के रूप में विरिता क्यों देते हैं? सारे क्वेश्चन देख लो कौन से प्रश्न आते हैं आपको, ठीक है। नहीं आते हैं तो कंप्लीट कर लो, अभी भी मौका है। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? यहाँ से देख सकते हैं ये विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एल्युमिनियम हो गया ये इतना। इसके बाद में यहाँ से आपको देखना क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हो गया। दक्षिण हस्तांगुष्ठ का नियम, आलैंगिक जनन में अंतर, पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी से आप क्या समझते हैं? जैविक घटक क्या होते हैं? कार्य के आधार पर जैविक घटकों को किन किन भागों में बांटा गया है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया भैया।
बढ़िया से ये उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित जाइलम और फ्लोएम में अंतर, इंसुलिन और एड्रेनलिन टेस्टोस्टेरोन के कार्य लिखना है, कोलाइडी विलियनों के प्रकीर्णन का कार्य खींचना है, नामांकित चित्र बनाना मानव नेत्र का, और ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा विरंजक और 2 उपयोग है ना। ये तो करना ही, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी तो आएंगे। अम्ल की 4 विशेषताएं लिखनी है। अम्ल और क्षार से एक प्रश्न बनेगा। अंतर हो गया, अम्ल की विशेषता होगी, क्षार की विशेषता होगी, लवण की विशेषता होगी, है ना। 4 लवणों के नाम हो गए, 4 अम्लों के नाम, ये करके जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, यहाँ से हो गया इतना। चलिए भैया, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप है ना इस चीज़ का ध्यान रखो। यदि कोई बच्चा ऐसा है, ये महत्वपूर्ण सूचना बताना, ये आप देख लो, आपके हिसाब से नाम पढ़ लो, ठीक है, कर लेना आपके हिसाब से स्टोर, तो यहाँ से फॉलो कर लो। किसी भी चीज़ आएगी तो आप समझ जाओ, इशारा समझो, है ना, समझदार सोच रही है सब, ठीक है, तो यहाँ से फॉलो करके रख लीजिएगा, है ना भैया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम अच्छे से देखते हैं ना भैया, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है, देख लेना है, जो चीज़ें आती है ठीक है, नहीं आती है उनका स्क्रीनशॉट लेते हो। फटाफट फालतू चीज़ों को क्या करोगे, रख के ये देख लो, कारण बताओ वाले क्वेश्चन आते नहीं आते, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। संचारण की सुरक्षा के उपाय बताना है, ठीक है। मीथेन और एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर ही लेना है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करना ही करना है। सहसंयोजी आबंध क्या है, कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है। प्रकाश संश्लेषण को समीकरण लिखिएगा, ठीक है, उदाहरण से समझाना है, ये हो गया इतना। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। ये अमीबा में द्विखंडन आरेख समझाना है आपको, हो गया। इसके बाद में द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये हो गया है। यहाँ से अपन मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम आपको समझाना है। अनुवांशिकता क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा जिसकी क्षमता -2D डायोप्टर है। यहाँ लेंस किस प्रकार का लेंस है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, हो गया इतना। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, हो गया। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, देख लो ध्यान से भैया। आ रहा है प्रश्न, ये सब प्रश्न तो आना है, और फोकस दूरी वाला था ना। कांच के आयताकार गुटके का नामांकित चित्र बताना है, ये चित्र करना है कंप्लीट, ठीक है भैया। करिए, मेहनत करिए। देखिए जिनको लगता है करो, विश्वास वाले बच्चों को करते हैं बेटा। कभी कभी क्या हमारे पास कोई रियल पेपर तो है नहीं यार, हम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, इतना तो आप भी जानते हो, ठीक है। हर बच्चा जानता है। अब 6 पेपर 5 पेपर हो गए यार अब तक, तो तुमने अभी लग नहीं समझा हमें, तो कब समझोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको, 100% श्योर फंसेगी इनमें से। ये देख सकते हैं, विद्युत संचारण पर आएगी, है ना। आप जिन बच्चों को भरोसा है उनके लिए बना रहे हैं यार, जिनको भरोसा ही नहीं है कोई बात नहीं। ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम हो गया। ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। ये पुष्प का नामांकित चित्र बना दिया बच्चों ने, क्या नाम नहीं लिख पाए जल्दी में, ठीक है। ये यहाँ से शाकाहारी से आप क्या समझते हैं, जैविक घटक से आप क्या समझते हैं, कार्य के आधार पर हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये संतुलित असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब संतुलित करना है इनको। अरे भगवान ले, ये तो करके जाना आप, है ना। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित यहाँ पर हो गया इतना। ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर हो गया। ये हार्मोन्स के कार्य, इंसुलिन, है ना। यहाँ से कोलाइडी विलियन का प्रकीर्णन आरेख, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये हो गया है। यहाँ से आपको रखना है कंप्लीट। अम्ल की 4 विशेषताएं लिखिएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। बिल्कुल पूरा हो गया क्वेश्चन, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है ना, ठीक है भैया। पूरा पेपर बता दिया है, आप तो निश्चिंत रहो, है ना। यहाँ से मैंने फिर भी कह रहा हूँ अंत में फिर से कि यहाँ से इस पर फॉलो करके रख लीजिएगा, है ना, ये है ना भैया। चलिए तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए अगला जो है आपका यहाँ पर है सेट सी। सबसे पहला है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल है, ये दोनों जब आपस में क्रिया करेगी तो उष्मा उत्पन्न होगी। इसको अपन कहते हैं चूना।
चूने को अपन पानी में डालते हैं ना तो वो जो काले फूटते कि नहीं फूटते हैं, वो भाप निकलती है, तो वो ही क्या है आपकी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और दो मिलके एक बनाते हैं तो संयोजन भी है, यानी कि उपयुक्त दोनों उदाहरण एकदम राइट रहेगा। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की जो क्षमता है उसे अपन कहते हैं तन्यता। मास्टर ग्रंथि का जो नाम है वो क्या है, पीयूष ग्रंथि। इनमें से कौन सा मैथुन द्वारा फैलने वाला यौन जनित रोग नहीं है, हिपेटाइटिस। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह संभवतः वो जो दर्पण है या तो समतल है या उत्तल है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस प्रयुक्त होता है तो अवतल। यहां से आप चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। ये हो गया इतना यहां तक। इसके बाद में ये चौथा रहेगा और ये पांचवा, ये छठा रहने वाला है। रिक्त स्थान है ये यहाँ पर, ठीक है भैया। अब देखिए रिक्त स्थान है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। शरीर में उपस्थित विशिष्ट हानिकारक तथा विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है आपका उत्सर्जन। अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य के में वृषण कोष में पाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अवतल लेंस है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। हो गया। यहाँ से अपन इसको ध्यान से देखेंगे ये, ठीक है। अगला है आपका यहाँ से जोड़ी है, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस रहेंगे और 100% जो उन बच्चों को ऐसा लगता ना नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा हाल में से आ जाओ, उसके बाद मिलान कर लेंगे ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं है भरोसा तो मत देखो वीडियो, जरूरत भी नहीं मेरे को आपकी है ना। जिनको भरोसा उन बच्चों के लिए मैं तो वीडियो बनाता हूँ। मेंढक का आ जाएगा मांसाहारी, हीरे का आ जाएगा कार्बन का अपरूप, स्वापोषी पोषण का आ जाएगा हरे पौधे, नर युग्मक का आ जाएगा शुक्राणु, विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक है किलोवाट, कार्क स्क्रू का नियम आ जाएगा मैक्सवेल। हो गया ये, यहाँ से देखो ध्यान से, हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर, दो विलयनों के मिलने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती, सोना गोल्ड। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सिन। मानव में अंडाणुजनन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है, फोकस दूरी एफ है, इसमें संबंध किया जाएगा एफ बराबरी पे r/2। हो गया ये यहाँ से। इसके बाद में ये यहाँ पर देखेंगे सत्य असत्य देखते हैं यहाँ पर। ये आपके सत्य बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे आप, है ना। इसके बाद में यहाँ पर है, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो भैयू, है ना। आप तो यहाँ से देखो, आप एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता, ये इस तरह आपको इसको इंस्टॉल करना है ना। और इस पे ये अपना चैनल है, ये है ना, इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब इशारा समझ जाओ, समझदार आदमी इशारा काफी है ना। चलिए अब समझो तो समझ जाओ, कोई बात नहीं। अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हो गया भैया, ये यहाँ से जाएगा। संचारण को परिभाषित कीजिएगा। धातुओं के दो भौतिक गुण 100% आ रहे हैं भैया, बार बार कह रहा हूँ। जिनको भरोसा नहीं कोई दिक्कत नहीं, मत करो, जिनको है कर लो, ठीक है। मैंने आपको 4 पेपर दिए, ABCD, बस 4 ही में से आएगा, ये करने की जरूरत नहीं है। अब की बार 4 ही में से खत्म करो पूरा। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, स्वपरागन और परपरागन में अंतर मिलान कर लो, ये आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कर लो कंप्लीट। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, आवर्धन किसे कहते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। उत्तल दर्पण का उपयोग विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बताइएगा। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखेगा। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। विद्युत चुंबक क्या होती है। विद्युत धारा के परिपथों में उपयोग लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। समाव्ययी और समाव्ययता से आप क्या समझते हैं, योग्य है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग समझाइएगा। संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका देख सकते हैं।
तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से, व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है। हो गया भैया। इसके बाद में लवण किसे कहते हैं, ये हो गया है। किन्हीं 4 लवणों के नाम और सूत्र आपको बताना है। हो गया भैया। साइक्लोपेंटेन का सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको। श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है। तो ये तो पेपर हो गया पूरा, है ना। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन आपको यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं अभी दे रहा हूँ। उनमें जो क्वेश्चन नहीं आते उनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, है ना। चलिए तो यहाँ से देखिए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। हो गया इतना ये। इसके बाद में ये हो जाएगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण की सुरक्षा के 2 तरीके बताने हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यसद लेपन और क्रोमियम लेपन। हो गया। इसके बाद में धातुओं के भौतिक गुण लिखिएगा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, इतना हो गया ये। इसके बाद में मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिएगा, यहाँ क्यों आवश्यक है। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं। हो गया। स्वपरागन और परपरागन में अंतर बताना है, ये हो गया इतना। ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, यहां से देख सकते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हो गया इतना। यहाँ से देख सकते हैं आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, ये रेखीय आवर्धन है। ठीक है, कोई पूछ ले रेखीय आवर्धन किसे कहते, तो यही है। गोली दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण के उपयोग, जल्दी देखते जाओ फटाफट। अरे यार तू क्यों फालतू टाइम बर्बाद कर रहा। और ये यहाँ से देखो, परिपथ के 4 अवयव, इतना हो गया ये। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिएगा। विद्युत चुंबक क्या होती है। विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में आते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिएगा। यहाँ से उपभोक्ता किन्हें कहते हैं। ठीक है, समावयवी और समावयवता से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग। संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइएगा उदाहरण सहित। ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। हो गया। किन हार्मोन्स में प्रत्येक का कार्य लिखिएगा निम्न हार्मोन्स में से। वृद्धि हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन। हो गया इतना। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत हो दिखाई देता है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बताना है। लवण किसे कहते हैं, किन्हीं 4 लवणों के नाम एवं सूत्र लिखिए। ये हो गया। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया समीकरण। हो गया ये। साइक्लोपेंटेन की बिंदु संरचना। ये हो गया इतना भैया। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सल्फर के 8 परमाणुओं
इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये